जाटव साहब, शुरुआत आप ही से। सर, विपक्ष है, जनता के जो सवाल होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, उनको उठाने के लिए लोकतंत्र की खूबसूरती में उनका भी एक अहम किरदार होता है। यदि मान लीजिए मन में कोई संशय है उनके, तो निवारण करना भी आपकी ही प्राथमिकता होगी, सरकार की प्राथमिकता होगी। ऐसे में सर पेच कहाँ फंसती है? यदि वह मांग करते हैं कि आप वोटर लिस्ट के ऊपर चर्चा कर लीजिए, उनके मन में कुछ भ्रांतियां हैं, शंकाएं हैं, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के ऊपर उनका कहना है कि वो बहुत अनुकूल नहीं है, ऐसे में चर्चा करने से यदि कुछ समाधान निकल जाए तो इसमें आपत्ति क्या है सर? जाटव साहब। देखिए, जिससे कि तो भी विपक्ष ने कुछ समय से वोटर लिस्ट को लेकर के एक अपवाद पैदा करना शुरू किया है। ठीक है, अगर कहीं किसी प्रकार की कहीं अनियमितता है, कहीं डुप्लीकेट नाम है, जाहिर सी बात है उसको जो है ध्यान में आने के बाद में इलेक्शन कमीशन उसको नामों को काटता है, बदलता है और वो संशोधित होती है सूची। मगर लगातार इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाना कि जानबूझ करके बड़ी तादाद में लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है, ये जो मैं समझता हूँ कि ये जो बात है गले उतरती नहीं है, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी में लोगों को जोड़ना और दूसरे प्रदेशों से ला करके जोड़ना इतना आसान नहीं, इतना सरल नहीं है। और जहाँ भी बड़ी तादाद में अगर लोगों के नाम जोड़ रहे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन उस पर जो है जो जांच करने के लिए मौके पर जाकर के उसकी तफ्तीश करती है। जो BLO हमारे नियुक्त होते हैं वो काम को करते हैं। तो राहुल गांधी जी को मैं नहीं समझता कि जो है पूरी क्या प्रक्रिया रहती है इस चीज के बारे में उनके जो साथी जो दे रहे हैं उन्होंने उनको अवगत कराया है। जो बयान जो दे रहे हैं वो मैं नहीं समझता कि पहले राहुल गांधी जी को इसका पूरा अध्ययन स्वयं करना होगा कि किस तरीके से ये सूचियां बनती हैं और किस तरीके से नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शामिल की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने नाम दिए स्वयं वो तो कह रहे हैं कि हमने तो जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है 1 महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो गए, महाराष्ट्र में इस तरह की बहुत विकराल समस्याएं आई, लोग यह जानना चाहते हैं, पूरा विपक्ष मांग कर रहा है इस चीजों की बात की जाए। उन्हें तो अब इलेक्शन कमीशन की भूमिका के ऊपर भी उनको क्या समस्त विपक्ष को संदेह ही है? अगर आप हार रहे हैं तो इस प्रकार के संदेह से आप जीत नहीं जाएंगे। आपने लोकसभा में वोट में इजाफा किया ना, आपको सीटों में भी इजाफा हुआ, तब आपने कुछ नहीं कहा, तब यही इलेक्शन कमीशन था, यही सूचियां थी, तब आपने कुछ नहीं बोला। मगर उसके बाद जो चुनाव हुए राज्यसभाओं के वो दूसरे विधानसभाओं के, उसमें पता लग गया आपको कि आप कहाँ पर हैं। आज वो सारा शिकवा जो है वो आपका किस पर बोलना चाह रहे हैं कि सूचियों में गलत हो रहा है, लोगों के नाम गलत तरीके से शामिल किए जा रहे हैं। तो ये बातें जो है और इस पर सदन में चर्चा हो, अरे कहीं कोई विषय है तो पहले आप संज्ञान में तो लाए। वहाँ के क्षेत्र पे जिस क्षेत्र का ये मसला है जिसको आप उठाना चाहते हैं, वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन को, वहाँ का DM जो इलेक्शन कमीशन होता है, तो आप उसको संज्ञान में तो लाए। कुछ मुद्दे कहीं पर आप उठाएं और उसको लोकल कोर्ट में, लोकल इलेक्शन कमीशन के पास में आप ले जा करके रखेंगे, तभी तो मालूम पड़ेगा कि इतना बड़ा विषय बन चुका है कि इस पर सदन में कोई वो तो ना जाटव साहब वो तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तो भाई हमारी सुनता ही नहीं है। चुनाव आयोग को तो हमने कितनी मर्तबा बोला है, वो हमारी सुनता ही नहीं है। हम उनसे जो मांग करते हैं वो एंटरटेन ही नहीं करता है। उनकी नाराजगी ना आपसे कम है, आपसे उनकी नाराजगी कम है सर, उनकी नाराजगी चुनाव आयोग से ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ ना कि चुनाव आयोग से नाराजगी है तो आप उसको विधिवत रूप से उसकी शिकायत दर्ज कराए ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायत करते हैं, ये शिकायत नहीं होती है। आप जिस विधानसभा पर, जिस इलेक्शन बूथ पर अगर कहीं अनियमितता हुई है उस चीज को आप लिखित में ध्यान कराएं,
हमने तमाम चुनावों में इस प्रकार की शिकायतें दर्ज कराई हैं, लिखित में दर्ज कराई हैं। ठीक है, नहीं हम पूछ ही लेते हैं। ठीक है, नहीं हम समझ गए। फिर उसके बाद में क्या निराकरण भी होता है। द्वारा लिखित में हमेशा शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संदर्भ में जाटव साहब क्या कहना चाहते हैं? हमारे द्वारा तो लिखित में शिकायतें दी जाती हैं, उसके बावजूद चुनाव आयोग के द्वारा कोई संज्ञान लिया गया या उस पर कोई शासक जवाब दिया गया